हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर मार्केट जर्नी। आज बैंक निफ्टी में 1 मिनट टाइम फ्रेम देख के कहाँ कहाँ में बेस्ट ट्रेड्स मिल सकते थे विथ लॉजिक आई विल एक्सप्लेन टू यू। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग हुई मार्केट की। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा टाइम ट्रैप ही रहा, जहाँ पे हमारे परफेक्ट सेटअप होते हैं मैं वो आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ विथ स्ट्रेटेजी की कहाँ क्या लॉजिक है इस ट्रेड के पीछे का, और कहाँ पे मोमेंटम मिल सकता था और कहाँ पे मार्केट ट्रैप कर सकता था। यहाँ पे एक चांस था एक्चुअली, यहाँ पे एक जो ग्रीन लाइन दी है ये मेरे लेवल से यहाँ से बाइंग की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन बाइंग आई भी परफेक्ट नेक्स्ट लेवल तक। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो सेटअप भी बन रहा था इस पॉइंट पे। ओके, इस पॉइंट पे सेटअप भी बन रहा था। मार्केट ने एक हेवी ग्रीन कैंडल दी है पहले, जो इंडिकेट कर रही है एग्जैक्टली सपोर्ट के पास कि अपसाइड का मोमेंटम है। उसके बाद मार्केट रेंज बना रहा है। कैंडल्स का जो फॉर्मेशन, जो कैंडल्स बना रहा है, जिस तरह से मार्केट ये ट्रेंड में एक डाउन साइड ट्रेंड में कैंडल्स बना रहा है, इसके ग्रीन साइड के अपसाइड में हम ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन इस पॉइंट पे ऑप्शन चार्ट बिल्कुल भी फेवर में नहीं था। इसी की वजह से इस ट्रेड को बेटर होता हम अवॉइड करते, क्योंकि इस तरह से फिर जब ऑप्शन चार्ट बिल्कुल भी फेवर में नहीं होता तब मोमेंटम ज़्यादा मिलता नहीं, और यहाँ पे वैसे भी टारगेट ज़्यादा नहीं हुआ। इतना क्विक मोमेंटम आने के बावजूद भी टारगेट इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मार्केट का सब रेजिस्टेंस था। ठीक है, मार्केट का स्ट्रेट अपसाइड में गया। अगर मार्केट को इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड जाना होता, मार्केट ने बहुत बार ट्राई किया। मार्केट ने बहुत बार ट्राई किया अपसाइड जाने के लिए। मार्केट ने अपसाइड जाने के लिए बहुत बार ट्राई किया, यहाँ से भी ट्राई किया बहुत बार। और अगर इस टाइम पे अगर हम ऑप्शन चार्ट देखें, ओके 47,000, अगर हम ऑप्शन चार्ट देखें इस टाइम पे, तो ऑप्शन चार्ट किस तरह से हमारे फेवर में था वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जब ऑप्शन चार्ट हमारे फेवर में होता है तब मोमेंटम भी हमें अच्छा खासा मिल जाता है, और एक्यूरेसी भी हमारे ट्रेड की बढ़ जाती है कि हाँ ये ट्रेड हमारे फेवर में जाएगा, यहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए बेटर होता है ऑप्शन चार्ट अगर फेवर में नहीं है तो वैसे ट्रेड्स को हम अवॉइड करें। ओके, तो यहाँ पे कितने बजे ये कैंडल जो इन्वर्टेड हैमर बनी है 9:52, 9:52 पे जो कैंडल बनी है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चार्ट में अगर वही सेम कैंडल चेक करें 9:52 पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट ऑप्शन चार्ट का ये इन द मनी का कॉल है। मार्केट यहाँ पे अपसाइड में ऑलरेडी शो कर रहा है, कितना अच्छा अपसाइड का मोमेंटम मार्केट का बन चुका है। ठीक है, वॉच करो, आप जाके खुद बैक टेस्ट भी कर सकते हो, तभी आपको पता चलेगा कि जो भी मैं कह रही हूँ वो सच में कितनी एक्यूरेसी देता है। ओके, और एक दिन अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियो देखोगे, मुझे फॉलो करोगे, तो एक दिन आप भी ऑप्शन चार्ट बाइंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ओके, तो यहाँ पे इसी की बेसिस पे लॉजिक से हम पी का ट्रेड बाय कर सकते थे। ऑलराइट, यहाँ पे ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो था, इसके पीछे का एग्जैक्ट लॉजिक भी बता दिया मैंने। ऑलरेडी मार्केट ने अपसाइड को जाना चांसेस होते हैं कि यहाँ पे मार्केट हाईस तक आया इतने हेवी मोमेंटम के साथ तो अपसाइड जाए, बट इतना होल्ड कर रहा है, जाना होता तो वो कब का चला जाता। लेकिन ऑप्शन चार्ट भी अपसाइड के नहीं डाउन साइड के फेवर में है, तो यहाँ पे डाउन साइड में भी हमारा पैटर्न बन रहा है, तो बेटर होता है इसमें हम पी के लिए जाए। यहाँ पे उसके बाद मार्केट ने स्ट्रेट डाउन साइड का मोमेंटम दिया, इसकी वजह से फिर टोटली ट्रैपिड मोमेंटम था। थोड़े टाइम तक मार्केट ट्रैप कर रहा था, कोई भी परफेक्ट एंट्री ऐसे नहीं दे रहा था। यहाँ पे भी एक एंट्री का सेटअप था, लेकिन यहाँ पे वैसे तो दिख नहीं रहा है। ये 10:34 10:34 की जो कैंडल है, इसका ब्रेकडाउन इस कैंडल ने तो नहीं किया है, मेन स्पॉट चार्ट में तो नहीं हुआ है, लेकिन ऑप्शन चार्ट में हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ट्रैप था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होना श्योर था। यहाँ के पीछे एंट्री का लॉजिक यही था कि मार्केट ने ऑब्वियसली रेंज फॉर्म में था, और मार्केट ने अपना लो से ग्रीन हेवी कैंडल से ब्रेक किया था। उसके बाद ये जो 3 कैंडल्स बनाता है, ये ऐसे कैंडल्स जब बनते हैं ना, काफ़ी एक्यूरेसी हो जाती है कि हाँ इसके बाद मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, मार्केट लोअर साइड के टारगेट देगा। बट ये यहाँ पे भी फेक ब्रेक डाउन हुआ मार्केट का, और वैसे भी फिर एक स्ट्रेट फॉल के बाद मार्केट कोई भी और चांसेस नहीं दे रहा था एंट्री के। जो भी मैं ट्रेड्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें जो कुछ ट्रेड ही मेरे पर्सनल है, बाकी मैं एज अ पेपर ट्रेड्स भी जो करती हूँ जहाँ पे सेटअप मिलता है, वो सारे ट्रेड्स मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हो गया था। सेटअप तो परफेक्ट था बट स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ठीक है,
मैं अपने पर्सनल प्रॉफिट P&L शेयर करना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मतलब सेटअप तो यही होता है, एंट्री पॉइंट्स भी यही होते हैं, बट मेरे कुछ पर्सनल टेक्निक्स है जिसके बेसिस पे मैं प्रॉफिट बुक करना, ट्रेल करना वो यूज़ करती हूँ। तो मैं आपके साथ सेटअप शेयर कर रही हूँ कि एग्जैक्टली किस स्ट्रेटेजी पे मैं एंट्री करती हूँ। ओके, बाकी आप किस तरह से स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस तो 10 पॉइंट्स का होता है, बट किस तरह से ट्रेल करना, कितना बुक करना, वो सब कुछ भी आप मेरे वीडियोस देख के जान सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा था, ठीक है, ऑल राइट, यहाँ पे। लेकिन ये भी एक ट्रैप था। वैसे एक छोटा सा प्रॉफिट दे दिया मार्केट ने, मतलब 10 पॉइंट्स का। अगर बैंक निफ्टी 1 मिनट टाइम फ्रेम देखते हो तो 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस प्रेफर होता है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप री एंट्री भी कर सकते हो, अगर आपका सेटअप आपको सही लगता है। और अगर अगेंस्ट में जाता है तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन जब भी आप मार्केट में स्पेशली बिगनर होते हो, प्रेफर कर अब छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, क्योंकि कैसे बिगनर जब होते हैं स्टार्टिंग में ट्रेडिंग फेज में, हमारे स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट होते हैं, प्रॉफिट कम होते हैं। इसी की वजह से ये सारे जो भी मैं टेक्निक्स बता रही हूँ स्पेशली बिगनर के लिए बहुत प्रॉफिट एडवांटेज देने वाली है, बहुत अच्छी, क्योंकि स्टॉप लॉस कम है, ज़्यादा स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे तभी आपका कैपिटल सेव रह पाएगा, और कभी कभी टारगेट्स भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रही थी, ठीक है। और अगर हमें साइमल्टेनियसली 5 मिनट्स भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि 5 मिनट्स में भी बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे बनते रहते हैं कि हमें एश्योरिटी मिलती रहती है, ठीक है। और निफ्टी का चार्ट भी देखा करो साइमल्टेनियसली, बैंक निफ्टी 5 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी देखें, हम चेक करें तो हमें सेटअप लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रहा है, तो ये अच्छा जा सकता है अपसाइड में। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। यहाँ पे भी यहाँ है शायद वो हमारा ट्रेड, ठीक है, 12:10 पे, ठीक है, ऑल राइट, यहाँ पे है ट्रेड। दोनों जगह पे अच्छा सेटअप बना है, ऑप्शन चार्ट भी फेवर में था। यही एक पे हमारी, जब भी आप एंट्री लेते हो आपका एंट्री पॉइंट बहुत परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और आपको अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे। तो यहाँ पे 12, 12, 10 पे हमारी के कैंडल के ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री होती। या क्विक मोमेंटम में थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम आया है, लेकिन इसे ब्रेकआउट ही कहेंगे हम, ठीक है, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्टेड था यहाँ से अपसाइड जाएगा, क्योंकि जिस तरह से डाउन साइड जाने के लिए रेडी नहीं था। ये भी मेरी नेक्स्ट लेवल थी, बाइंग लेवल थी ग्रीन कलर की, और देख सकते हो इसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लेके बाइंग दिखाई है। उसके बाद यहाँ पे अगेन मार्केट ने फिर नेक्स्ट टाइम जब ये अच्छी बड़ी वाली ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई, ठीक है, यहाँ पे भी एक छोटा ट्रेंड बन रहा था, थोड़ा सा मोमेंटम, थोड़ा सा टारगेट हुआ है यहाँ पे, शायद 1:2 का टारगेट हो गया, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट्स का टारगेट हो गया यहाँ पे देखो कितना परफेक्ट सेटअप। और जब जो भी मैं सेटअप्स बताती हूँ आपको, मोस्टली कौन से कैंडल के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे होता है, मोस्टली ऐसे होते हैं। सी यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया है, तो डाउन साइड में पी, जब हैमर कैंडल ये डाउन साइड में ब्रेक होगी तब हम पी बाय करेंगे। मतलब ऐसे कि जो शो करते अपसाइड जाएंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे ट्रेड्स ज़्यादा एक्यूरेसी देते हैं। जो ऐसे मतलब यहाँ पे पैटर्न कौन सा बना है कि मार्केट हैमर कैंडल अपसाइड का शो करता है, लेकिन नहीं, हमें उसके अपोजिट साइड में ट्रेड करना है कि ये अगर बाय चांस अपसाइड में नहीं गया तो डाउन साइड में अगर ब्रेक हुआ तो अच्छा मोमेंटम देके जाएगा। ये ऐसे सेटअप होते हैं, अगर आप देखोगे तो ऐसे सेटअप ज़्यादा एक्यूरेसी देते हैं। ओके, यहाँ पे अर्लियर भी रेजिस्टेंस था, मार्केट सपोर्ट था मार्केट का, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ आ रहा था, ठीक है, यहाँ से वही लाइन थी ये सपोर्ट लाइन, और उस लेवल पे आके मार्केट हॉल्ट कर रहा है। एक तो अच्छा खासा ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रेजिस्ट करके डाउन साइड दिया है, और उसके बाद यहाँ पे लेवल पे आके मार्केट हॉल्ट कर रहा है, बट मार्केट ने नेक्स्ट लेवल को एज अ रेजिस्टेंस लिया। एटलीस्ट एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे भी वैसे मार्केट ने ट्रैप किया, एक्सपेक्टेड था कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक कुछ आए, बट नहीं, वहाँ तक भी मार्केट नहीं आ पाया, उसके पहले ही मार्केट टर्न हो गया, ठीक है। तो ये जो हैमर कैंडल दिख रही है 1:04 की कैंडल, इस कैंडल के डाउन साइड में हम ट्रेड प्लान कर सकते थे, ओके, ब्रेक डाउन पे, बट ये ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ। बट ज़रूरी नहीं है, मैं जस्ट आपके साथ सेटअप एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये वैसे काफ़ी अच्छे वाले सेटअप होते हैं,
आज मार्केट काफ़ी ट्रैप कर रहा था, इसकी वजह से ये सारे सेटअप्स छोटा छोटा प्रॉफिट देके फेल हो रहे थे। वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके साथ कि आज का दिन काफ़ी ट्रैपी था। उसके बाद जब ये अच्छा मोमेंटम आया, 5 मिनट्स में भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही थी, ओके, और 1 मिनट में भी ट्रेंड लाइन बन रही थी। जब ये ट्रेंड लाइन को अच्छे खासे कैंडल ने ब्रेक किया है तब अच्छा खासा साइमल्टेनियसली निफ्टी का चार्ट भी, निफ्टी ने भी अपसाइड में अच्छे तरह से ब्रेक किया है। तो सारे इंडिकेशन फेवर में थे। इसी के बेसिस पे यहाँ पे आप यहाँ पे भी ये जो मारुबुजा कैंडल बनी है, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे मैं मोस्टली ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना प्रीफर नहीं करती, ओके, जब तक ट्रेंड लाइन बहुत क्लियर ना हो। ऑलरेडी मार्केट एक रेंज में था, यहाँ पे इस टाइम पे निफ्टी का चार्ट ने अच्छे से सपोर्ट किया था। एक मेन रीजन वही था कि इस ट्रेड पे हम एंट्री कर सकते थे। एक्चुअली यहाँ पे जो ट्रैपिनेस में मुझे लॉस हुआ था, यहाँ पे मैंने रिकवर किया यहाँ पे एंट्री करके, ओके। तो इस तरह से ये सारे सेटअप ऐसे होते हैं कि अगर आपका लॉस भी हो जाए, लॉस तो छोटा है, तो आप आराम से उस लॉस को रिकवर कर सकते हो क्योंकि लॉस छोटा है और प्रॉफिट ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप बिगनर हो तो आप जस्ट 1:2 का प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, तब भी आपकी अच्छी खासी एक्यूरेसी बढ़ेगी। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन रही है अच्छी तरीके से, और जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया, एक्सपेक्टेड था मार्केट एटलीस्ट नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। नेक्स्ट लेवल को भी ब्रेक करके मार्केट ने नेक्स्ट लेवल पे, बस हमें और देखना था कि हो सकता है, चांसेस तो थे, एक मार्केट का एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकडाउन मार्केट का एंड टाइम था, मार्केट का स्ट्रेट अच्छे खासी हेवी कैंडल से मार्केट अपसाइड जा रहा था, तो अगेन अपसाइड की रैली मार्केट कंटिन्यू करे। और यहाँ पे और एक ट्रेंड भी बन रहा था, सी यहाँ पे ये जो कैंडल है, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे ये जो कैंडल है, 1:44 जो कैंडल है, ये कैंडल जब अपसाइड में ब्रेक करती तो अच्छा मोमेंटम देके जाती। मैंने ऑलरेडी क्या कहा था आपको, मेरे ट्रेड्स कैसे होते हैं, जो शो करते हैं कि डाउन साइड जाएगा। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे पैटर्न तो वही बना है, एक इन्वर्टेड हैमर जो डाउन साइड में ब्रेक हो रही है, उसके बाद ये डबल टॉप का पैटर्न है। यहाँ से अगर नीचे की साइड मार्केट ब्रेक होता है तो डाउन साइड का मोमेंटम दे जाता है। और ऐसे ही ट्रेड में मैं अपोजिट डायरेक्शन में अपसाइड में ट्रेड प्लान करती हूँ कि डाउन साइड जाना फेल हो गया है तो ऑब्वियसली फिर अपसाइड का मोमेंटम अच्छा खासा आएगा, ओके। और ये ट्रेड्स श्योरली अच्छे खासे प्रॉफिटेबल होते हैं, एक्यूरेसी वाले होते हैं। सो उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा, यहाँ पे भी एक ट्रेड फॉर्म हो रहा था वैसे, क्योंकि मार्केट की एक सपोर्ट लेवल तो बन ही चुकी थी, मार्केट का ट्रेंड तो अपसाइड का अच्छा खासा बन चुका था। तो यहाँ पे एक छोटा ट्रेड्स भी हम प्लान कर सकते थे, स्ट्रेट मोमेंटम में नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जितना प्रॉफिट मिल रहा है कैप्चर कर सकते थे, ओके। यहाँ पे सी, क्योंकि मतलब एक सपोर्ट था, मार्केट डबल बॉटम बन रहा था, स्ट्रेट डाउन फॉल आया था, रेंज बना रहा है अपसाइड का मोमेंटम। बट ऑप्शन चार्ट भी चेक करो कि ऑप्शन चार्ट आपके फेवर में है क्या। उसके बाद यहाँ पे एक मार्केट का रेजिस्टेंस है, ठीक है, सी, अर्लियर मार्केट का रेजिस्टेंस है, मार्केट का लूज है एक लेवल तक आके, जहाँ से मार्केट का एक सपोर्ट था, ओके। यहाँ पे अर्लियर डेज का जो मार्केट का लोस था वही पॉइंट है ये, तो उसी की वजह से यहाँ पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस बन रहा था, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता तो डेफिनेटली अच्छा मोमेंटम दे के जाता। तो यहाँ पे एक बार तो फॉल हो गया, दूसरी बार यहाँ पे भी सेकेंड टाइम भी फॉल करने की कोशिश की, थर्ड टाइम फिर रेंज बना रहा है। ऑब्वियसली अगर सिर्फ रेंज बना रहा है, इसके बेसिस पे आपने ट्रेड लिया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना है, क्योंकि तो यहाँ पे स्टॉप लॉस सिर्फ 10 पॉइंट्स का लगाना है। तो हमें परफेक्ट पॉइंट ढूंढना है, परफेक्ट कैंडल ढूंढना है, जिस कैंडल के ब्रेकआउट पे आपका ट्रिगर पॉइंट डाल के आपको एंट्री लेनी होती है, ओके। एक्चुअली मैं कभी कभी ये, ऑब्वियसली ऑफ मार्केट तो काफ़ी ईजी हो जाता है ये सारे सेटअप्स बनाना, बट मैं कभी कभी लाइव ट्रेड्स भी रिकॉर्ड करती हूँ। आज मैंने नहीं किया, आप चेक कर सकते हो, आज मैंने लाइव ट्रेड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मुझे यहाँ पे लॉस हो गया था, तो मुझे अपना लॉस रिकवर करना था। तो इस पैटर्न सारे बाद में मैंने खुद ट्रेड्स किए, उसी की वजह से मैं लाइव ट्रेड रिकॉर्ड नहीं कर पाई, अदरवाइज मैं लाइव ट्रेड भी रिकॉर्ड करती हूँ। आप चेक कर सकते हो मेरे वीडियोस। लाइव ट्रेड में मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ये सेटअप बनेगा तो एंट्री हो सकती है, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हो कि किस तरह से मैं क्या सेटअप, क्या लॉजिक एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, पता चल रहा है। उसके बाद ये जो लास्ट कैंडल बनी है, मार्केट इन्वर्टेड हैमर, अगेन सेम कैंडल, जिसके ब्रेकआउट पे मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ एंट्री करना। तो ये अच्छा मोमेंटम, एटलीस्ट यहाँ पे भी आप, यहाँ तक भी आप प्रॉफिट बुक करते, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता आपको। अदरवाइज वही होल्ड करते तो मे बी यहाँ तक डाउन साइड आने में मार्केट स्टॉप लॉस हिट और को कर देता, और नेक्स्ट लेवल तक तो मार्केट गया ही है।
प्लीज़ मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हर एक चीज़ डिटेल में बताई है, जो हर किसी को बिगनर हो या फिर कोई प्रो भी हो मार्केट में उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो यहाँ पे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। ये सारे लेवल्स मेरे पर्सनल होते हैं, अगर आप चाहते हो इन सारे लेवल्स पे मैं वीडियो बनाऊँ, लेवल्स आपके साथ शेयर करूँ, तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपसाइड में एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। ठीक है, आज तो नहीं मार्केट ने ब्रेक की, लेकिन कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आता है तो फर्स्ट टाइम मार्केट रिजेक्शन लेगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तब यहाँ पे आपको अच्छा खासा थोड़ा सा ट्रेंडी मूव देखने को मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट देगा। ठीक है, नोट दिस पॉइंट। ओके, जिस तरह से मैंने बताया है, अगर इस तरह से कल के दिन मार्केट में होता है, अगर गैप अप ओपनिंग हुई लेवल के ऊपर तो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके अपसाइड दिखाएगा, और अगर फ्लैट टू गैप डाउन तब ओपनिंग होती है तो फर्स्ट टाइम रिजेक्शन दिखाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम उसके बाद जब सेकेंड टाइम जाएगा अपसाइड में आपको प्रॉफिट देके जाएगा। ओके, और इस तरह से हुआ तो कम बैक एंड सब्सक्राइब, अगर नहीं हुआ तो कम एंड कमेंट ऑल्सो। ठीक है, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।